अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि आप याचिकाकर्ता भी हैं और सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर क्या वजह आपको लग रही है कि आपको लगता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को हटा देना चाहिए या ये असंवैधानिक है? क्यों, या बदलाव होना चाहिए इसमें? देखिए, मैं आपको दो विषयों पे बताता हूं। हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो हाई कोर्ट, जो लोअर कोर्ट ने किया है, बिल्कुल सही किया है। और हमने सुप्रीम कोर्ट में क्यों चैलेंज किया, उसका कारण बताता हूं। पहली बात तो इसका नाम प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, पूजा स्थल कानून है ये, प्लेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, प्रार्थना स्थल कानून नहीं है। मंदिर को पूजा स्थल कहते हैं, मंदिर को और मस्जिद को प्रार्थना स्थल कहते हैं। दूसरा, इस कानून में आइडेंटिटी की बात नहीं हुई है। इस कानून में यह कहा गया है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा। और रिलीजियस कैरेक्टर कैसे होता है वो सर्वे के बाद पता चलता है। मैं उदाहरण देता हूं, इस समय मैं आपके सुप्रीम कोर्ट के कैंपस में हूं, काले कोट में हूं तो मैं वकील जैसा दिख रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में जाके सफेद कोट पहन लूं, मैं डॉक्टर जैसा दिखूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाके खॉकी जैसा ड्रेस पहन लूंगा तो मैं इंस्पेक्टर दिखूंगा। मैं तिलक लगा लूं तो हिंदू दिखूंगा, टोपी पहन लूं तो मैं मुस्लिम दिखूंगा, साफा बांध लूं तो मैं सिख दिखूंगा, और क्रॉस पहन लूं तो मैं क्रिश्चियन दिखूंगा। मेरा कैरेक्टर क्या है ये मुझे देख के आप नहीं समझ पाएंगे। मेरा कैरेक्टर जानने के लिए आप सर्वे करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। ये जो दुहाई दी जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा, पत्थरबाजी बढ़ जाएगी, ये तो खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को धमकी दी जा रही है, भारत के संविधान को धमकी दी जा रही है कि हम अपनी बात नहीं मानेंगे। ये मामला हिंदू मुस्लिम का है ही नहीं है, जानबूझ के कुछ लोग इसको हिंदू मुस्लिम बना रहे। ये मामला भारत की संप्रभुता का है, जो संविधान के प्रियम्बल में पहला शब्द दिया है, सोवरिन। ये मामला भारत की संप्रभुता और विदेशी आक्रांताओं के बीच में है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं है। और संविधान कहता है कि एक संप्रभु राष्ट्र बनाना है। संप्रभु का राष्ट्र का मतलब होता है गुलामी की निशानी मिटाना है। आता हूं मैं आगे विषय पे। अगर आप हिंदू लॉ से देखें तो भी और इस्लामिक लॉ से देखें तो भी काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला मंदिर है। मैं क्यों कर रहा हूं बता रहा हूं। हिंदू लॉ ये कहता है एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वहां पे मूर्ति स्थापित कर दिया गया, पूजा शुरू हो गई, जब तक वहां विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही रहेगा। भले उसका ढांचा बदल दिया जाए, भाजे उसकी दीवार तोड़ दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए। मैं उदाहरण देता हूं आपको। भारत के गांव में बहुत जगह मंदिर नहीं होता है, पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे मूर्ति रख के पूजा की जाती है। कई बार आंधी आती है और वो नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन वहां का धार्मिक चरित्र नहीं बदलता, वो स्थान पवित्र रहता है, पवित्रता में कोई अंतर नहीं आता। दूसरी तरफ इस्लामिक लॉ ये कहता है मस्जिद वहां बनेगी जो जमीन समतल हो, खरीदी गई हो या विलफुली दान की गई हो। और अगर किसी ढांचे के ऊपर कोई मस्जिद बनी है तो जो शब्द यूज किया उसको कहते हैं मस्जिद जर्रार, और मस्जिद जर्रार में नमाज पढ़ना हराम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है, काशी, मथुरा, भद्रकाली, भोजशाला मंदिर है या मस्जिद जर्रार है या मस्जिद है, इसके लिए आपको सर्वे करना पड़ेगा। अब कुछ लोग करें खुदाई, अरे भैया खुदाई की जरूरत नहीं पड़ती। मंगल पे जाने के लिए सीढ़ी थोड़ी बनाई है, चंद्रमा पे जाने के लिए सीढ़ी थोड़ी बनाई। ऐसे ही जांच करने के लिए कोई खुदाई नहीं होगी। जीपीएस सर्वे है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भी आ चुकी है, राडार टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तरीके से। आपके पास कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। क्योंकि आपने बहुत डिटेल में आपने बिना कोई छेड़छाड़ किए सब पता चल जाएगा। अश्विनी उपाध्याय जी, आपने बहुत डिटेल में एक एक बात बताई और इसलिए मैंने आपको ज्यादा वक्त दिया। मैं चाहता हूं कि बस 3-4 मिनट और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका वक्त बहुत कीमती है। आपको सुप्रीम कोर्ट में काम भी है, लेकिन एक मैं जब बस 4-5 मिनट में चाहता हूं, बस मेरे को ये बताइए कि कामरान जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर अश्विनी उपाध्याय जी की तरफ से कहा गया, लेकिन आपको क्यों लगता है कि आप लोगों के हक में ये फैसला आएगा और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जैसा था वैसा ही रहेगा? तर्कों के साथ प्लीज। देखिए, अश्विनी जी जो है बेसिकली वो वकील भी खुद हैं, जज भी खुद ही बन गए, और फिर जो है कहते हैं कानून पास करने वाले भी, लेजिस्लेशन भी बन गए। उन्होंने एक चीज नहीं, अश्विनी जी बाद में बता दीजिए, बाद में रिप्लाई कर दीजिएगा मेरा। बेसिकली कानून पास करने का काम जो है वो जो है कहते हैं पार्लियामेंट का होता है, और उसके बाद में उस पार्लियामेंट जो भी कानून पास हो जाता है उसमें अगर कहीं पर जो है कहते हैं कोई चीज जो है क्लियर नहीं होती तो उसका काम, वो काम होता है जो है सुप्रीम कोर्ट का। अब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का होता है। तो यहां पर जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ प्रेयर एक्ट नहीं है, ये कहना चाह रहे हूं। तो ये जो मतलब कोई भी लेजिस्लेशन की स्पीड देखी जाती है कि उसको किस नियत से जो है पार्लियामेंट ने पास किया है। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है
कि वो ये तय करे कि ये जो एक्ट पास हुआ था इसको पास करने में पार्लियामेंटेरियंस की क्या नियत थी। मतलब क्या जो पुराने ढांचे हैं, पुरानी मस्जिदें हैं, पुराने मंदिर हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, या अश्विनी जी जो कह रहे हैं कि वो मंदिरों के मतलब वर्शिप प्लेसेस के लिए है। अच्छा, एक बात का जवाब और दीजिएगा अश्विनी उपाध्याय जी, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार एक बात कही जा रही है, ये जो खुदाई वाली बात है, ये खुदाई वाला मामला ये देश को खत्म कर देगा, कि बार बार खुदाई की बात कही जाती है। इसका और जवाब दे दीजिए, और ये सिलसिला कब जाकर रुकेगा, क्योंकि बहुत से मामले आ गए हैं ऐसे। बस देखिए, पहली बात तो खुदाई की कोई जरूरत ही नहीं है, आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है, बिना टच किए ही सब कुछ पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप जरा समझिए, वक्फ एक्ट महाघटिया है, फिर भी वक्फ एक्ट में कम से कम एक दरवाजा, कोर्ट का दरवाजा बंद किया तो वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का दरवाजा दे दिया। दूसरी तरफ आर्बिट्रेशन एक्ट है, आपको वक्त दूंगा मैं। वो कहता है कोर्ट नहीं जाना। हाँ, एक बार सुन लीजिए, प्लीज सुनिए। हाँ, जैसे आर्बिट्रेशन एक्ट है, वो कह रहा है कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन आर्बिट्रेशन का रास्ता खुला हुआ है। वक्फ एक्ट है, कह रहा कोर्ट नहीं जाना है, लेकिन वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल का रास्ता खुला हुआ है। अगर ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया और इसमें एक प्लेस ऑफ वर्शिप ट्रिब्यूनल बना दिया होता, प्लेस ऑफ वर्शिप बोर्ड बना दिया होता, और ये कहते कि भैया जिनको क्लेम करना है इस बोर्ड के सामने जाओ, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं थी। इसने तो क्या किया, न कोई बोर्ड बनाया, न कोई ट्रिब्यूनल बनाया, न आर्बिट्रेशन का रास्ता दिया। इसने तो सीधे सीधे बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी के इलीगल काम को लीगलाइज कर दिया, जो संविधान विरोधी है। एक बात मैं आपको बता दूं, देश आजाद हो चुका है। अच्छा। इलीगल काम को लीगलाइज करने के लिए कानून बन ही नहीं सकता है। हाँ। और कोर्ट का दरवाजा बंद ही नहीं हो सकता। तो याचिकाएं लगती रहेंगी, रेमेडी देनी पड़ेगी। और क्यों देनी पड़ेगी बता रहा हूं आपको। हाँ। नहीं, मैं आपको उसका उत्तर दे देता हूं। जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं। हाँ। जिन स्थानों का वर्णन है वो बाइबिल उसी नाम से पाए जाते हैं। वैसी दरिंदों ने क्या किया, न कोई नया शहर बसाया, न कोई नई मस्जिद बनाई। जो पहले के यहाँ पौराणिक शहर थे उनका नाम बदल दिया, और जो हमारे पौराणिक मंदिर थे उनका गुम्बद बदल दिया। मैं उदाहरण के दे देता हूँ। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगा, अब वो पांचों आप ऐसे बातें कर रहे हो जैसे ये हिंदू कंट्री है। को गाजी खाने का हिंदू कंट्री नहीं है, ये सेकुलर कंट्री है। यू आर टॉकिंग अबाउट लाइक ए हिंदू कंट्री। ये हिंदू कंट्री नहीं है, सुन लीजिए, हिंदू कंट्री नहीं है, हिंदू कंट्री नहीं है। ये बहुत जल्दी खत्म हो रहा है। आपके क्या लगते थे? ये सेकुलर कंट्री है। आप जो है पुरानी बातें जो कर रहे हो, बहुत जल्दी पॉइंट खत्म हो रहा है उनका, सुन लेते हैं। यहाँ के मुझे समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ के कन्वर्टेड हिंदू अपने आप को बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, हमारे हिस्से का मंदिर दे दो। ये मामला हमारे हिस्से का मंदिर दे दो। अगर हम कन्वर्टेड है तो हम कन्वर्टेड है तो हमारे हिस्से के मंदिर रहने दो हमारे पास। संप्रभुता, अगर हम कन्वर्टेड है तो हमारे हिस्से के मंदिर रहने दो हमारे पास। अगर हम कन्वर्टेड है तो हमारे हिस्से के मंदिर हमारे पास रहने दो। अगर हम कन्वर्टेड हैं तो हमारे हिस्से के मंदिर हमारे पास रहने दो। अच्छा, एक मिनट। अगर हम कन्वर्टेड हैं तो हमारे हिस्से के मंदिर हमारे पास रहने दो। रिपीट मत करिए, आपका सवाल पहुंच गया। हाँ, उपाध्याय जी। देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमान। अगर भारत में कोर्ट का दरवाजा बंद हो जा, कोर्ट का दरवाजा बंद होगा, अराजकता फैल जाएगी। अभी हिंदू केवल कोर्ट के सहारे बैठे हुए। अगर कोर्ट का दरवाजा इस कानून के जरिए बंद करने की कोशिश की गई, आतंकवाद पैदा करना चाहते हो, हिंदुओं के पास कोई और रास्ता ही नहीं है। हिंदुओं के पास कोई रास्ता नहीं है। ठीक है अश्विनी जी, कोर्ट जा रहे। ओके, हिंदू पत्थरबाजी नहीं करते। शुक्रिया अश्विनी जी, ठीक है, हिंदू मैं समझ सकता हूँ आपका इस कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोचो। अच्छा, ओके, आपने